नमस्कार। आने वाले हफ्ते में प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड में हमने देखा कि पिछले हफ्ते 48,500 के लगभग 3 हफ्ते की ऊंचाइयों को प्राइजेस ने छुआ, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 48,050 की आई है। वहीं स्पॉट गोल्ड में हमने $1,830 के करीब स्पॉट गोल्ड को जाते हुए देखा और $1,810 के क्लोज आते हुए देखे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो फ्राइडे को हमने देखा कि रिटेल सेल्स डेटा जो उम्मीद से बेहतर थे यूएस से, उसके बाद कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर आता हुआ दिखा। चांदी में भी पूरे हफ्ते 69,000 से 70,000 की रेंज रही, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो 68,300 की आई। वहीं स्पॉट सिल्वर में करीबन $25.8 से $26.4 की रेंज रही थी, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो $25.65 की रही थी, जो एक नेगेटिव क्लोज था। आने वाले हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर की ये जो करेक्शन है हो सकता है इनिशियली एक्सटेंड हो, यानी गोल्ड में हम करीबन $1,800 के नीचे भी दाम को इनिशियली जाता हुआ देख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में करीबन 47,800 तक प्राइजेस फिसल सकती हैं। वहीं सिल्वर में हो सकता है कि हम 67,700 के जो लेवल्स 2 हफ्ते पहले देखे गए थे वो टेस्ट होता हुआ देखें, और स्पॉट सिल्वर में करीबन $25.4 के लोस बनते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं, यानी 3 से 4 हफ्तों की, तो ये जो डिप होगी इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। और अगर 48,000 के नीचे गोल्ड जिस प्रकार मैंने बताया 47,800 के करीब मिलता है, तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओवरऑल लगता है कि 3 से 4 हफ्तों का रुख अभी भी ऊपर रहेगा, और ओवरऑल 48,800 के दामों में आने वाले 2 हफ्तों में दिख सकते हैं, जबकि सिल्वर में दोबारा 70,000 के प्राइजेस रिगेन हो सकती हैं। तो मीडियम टर्म बेसिस बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी। हालांकि अगले हफ्ते पहले 3 या 4 सेशन जो करेक्शन का रुझान है वो जारी रह सकता है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो शानदार तेज़ी हमने निकल में आते हुए देखी है। निकल में 1440 के लगभग 1.5 महीने के हाइस आते हुए देखा, और वहाँ पर क्लोजिंग भी करते हुए देखा बाज़ार को। ऐसा लगता है कि 1350 का जो सपोर्ट था वो होल्ड कर चुका है, और उसके बाद हमने लगभग 1385 से 90 का एक ब्रेकआउट आते भी देखा है निकल में। अब यही एक मीडियम टर्म सपोर्ट होगा 1390 के करीब, और जब तक प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन कर रही हैं तब तक डिप बाइंग एक्सपेक्टेड है। करंट तेज़ी जो है वो 1465 और उसके बाद लगभग 1490 तक एक्सटेंड होने की उम्मीद है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म निकल में बाइंग ऑन डिप्स की सलाह होगी। वहीं कॉपर में हमने काफ़ी बड़ी रेंज यानी 715 से 735 में प्राइजेस को स्विंग करते हुए देखा है, और ऊपरी स्तरों पे दबाव आते हुए देखा है। हालांकि 720 के नीचे जैसे ही दाम जाते हैं वहाँ से बाइंग भी आते हुए देखी है। तो ऐसा लगता है कि बाकी बेस मेटल्स यानी स्पेसिफिकली निकल और जिंक में क्योंकि तेज़ी का रुझान है, तो कॉपर भी एक नया रिसेंट हाई 742 के ऊपर दिखा सकता है। डिप बाइंग एडवाइजेबल होगी। हालांकि डिप्स ज़रूर देखने मिल सकती है 725 या 721 के रीजन में, वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अपसाइड में 742 और उसके बाद 748 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। जिंक की अगर बात करूँ तो ऑल टाइम हाइस के आसपास क्लोजिंग आते हुए देखी है। 244 के करीब की क्लोजिंग हमने देखी, और पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं 238 से 239 का सपोर्ट लेता हुआ दिखा, और वीकली क्लोजिंग बेहतर आई है। जो यूएस से डेटा आ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हों या रिटेल सेल्स के हों, कहीं ना कहीं उम्मीद से बेहतर है, जो बेस मेटल्स को डेफिनेटली डिप पे सपोर्ट करेंगे। इस वजह से हम निकल, कॉपर और जिंक में खास करके तेज़ी आता हुआ देख रहे हैं। जिंक में आने वाले हफ्ते में 240 से 241 के रीजन में एक सपोर्ट होगा, और जब तक इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक मेरा मानना है कि 245 और 248 तक भी ये जो तेज़ी है वो एक्सटेंड हो सकती है। वहीं अगर लेड और एल्यूमिनियम की बात करूं तो लेड और एल्यूमिनियम में फ़िलहाल कुछ खास रुझान देखने नहीं मिल रहा है। एल्यूमिनियम 195 से 201 के बीच स्विंग कर रहा है। हालांकि इतना ज़रूर कहूँगा कि 195 से 194 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और जब तक इस टेरिटरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 201 और 203 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। लेड में हालांकि जो एक दायरे का कारोबार है वो जारी रहेगा। ऑल्दो हम देख चुके हैं कि 170 से ऑलरेडी 178 तक प्राइसेस रैली कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, और 177 से 179 एक काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। अगर 179 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो करंट जो रेंज बाउंड मूव है उसमें से प्राइसेस निकल जाएंगी, और 182 तक
अपसाइड में जाता हुआ देख सकती हैं। लेकिन जहाँ तक बेस मेटल्स में टॉप पिक का सवाल है, निकल और जिंक में फ़िलहाल बाइंग कर सकते हैं। और कॉपर में यदि डीप एक कट देखने मिले या एक डिप देखने मिले तो वहाँ पर कॉपर को बाय किया जा सकता है 742 और 748 के टारगेट को लेकर। वही एनर्जी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी उठापटक देखने मिली है। हमने कच्चे तेल में देखा कि जो 2 हफ्ते पहले बड़ा एक फॉल आया था 5295 के करीब, वहाँ से रिकवरी 5600 के ऊपर की देखने मिली थी। काफ़ी बढ़िया रिकवरी थी क्योंकि ओपेक का अब तक इंडिसीजन बना हुआ है सऊदी अरब और यूएई के बीच में प्रोडक्शन कट्स को लेकर। तो काफ़ी बड़े रेंज में ट्रेड कर पा रहा है क्रूड। लेकिन जो एक मंदी का दबाव आया या एक ट्रिगर मिला वो हमने खास करके वेडनेसडे के जो इन्वेंट्री डेटा होते हैं यूएस से उसमें उसके बाद आता हुआ देखा। हालांकि जो हेडलाइन इन्वेंट्री क्रूड ऑयल की थी वहाँ पर दोबारा एक बड़ा कट देखने मिला, यानी सप्लाई में कटौती देखने मिली। लेकिन गैसोलीन और डिस्टिलेट जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं कच्चे तेल का, उसमें हमने अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ आते हुए देखा, जिसके बाद कच्चे तेल में काफ़ी भारी सेल ऑफ देखने मिला है। 5620 के बाद हमने 5255-56 तक के भी लोज आता हुआ देखा। हालांकि जो क्लोज़ है वो 5370 के ऊपर देने में कामयाब हुआ है। तो पिछले 2 हफ्तों का जायज़ा लिया जाए तो कच्चा तेल 5733 के हाई से लगभग 5256 के लोज आते हुए दिखा है और एक बड़ी करेक्शन आते हुए दिखी है प्राइजेज़ में। मेरा मानना है कि फ़िलहाल 5250 के करीब के जो लोज हैं वो होल्ड कर जाएगा बाज़ार, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव शुरुआती दौर में हमें अगले हफ्ते 5450 से 5500 तक आती हुई दिख सकती है। इसके लिए एज ऑफ नाउ डिप बाइंग रिकमेंडेड है जब तक 5250 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर पा रही हैं। हालांकि जो अपसाइड होगा वो भी कैप्ड होगा। 5500 के बहुत ज़्यादा ऊपर फ़िलहाल प्राइजेस जाते हुए नहीं दिख रही हैं। वहीं नेचुरल गैस में हमने 280 से 267 तक के एक रेंज को बनते हुए देखा। डेली क्लोजिंग बेसिस 268 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक डिप बाइंग एडवाइजेबल है। 275 के ऊपर यदि प्राइजेस निकलने में कामयाब होती हैं तो 281 से 284 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। इसी वजह से नेचुरल गैस में या तो सपोर्ट के करीब या 275 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर 268 के करीब बना रहे हैं तो 265 के नीचे स्टॉप रखना ज़रूरी है। थोड़ा लंबा सपोर्ट अगर हम देखें तो 260 के करीब आता है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 260 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर 284 के ऊपर प्राइसेस निकलती हैं तो 292 और 298 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में हमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है अगले हफ्ते। धन्यवाद।